नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षावाणी MCQ सीरीज़ का आज ये थर्ड पार्ट है। और आपको बता दें, हमारी अलग से एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड हिस्ट्री की, जिसमें आपको हिस्ट्री, उत्तराखंड की हिस्ट्री काफ़ी डिटेल्स में वहाँ पे बताई जा रही है। तो उस सीरीज़ के साथ आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। काफ़ी डीपली आपको वहाँ पर, जैसे कि आयोग जिस प्रकार के प्रश्न पूछने लग गया है, वहाँ पर आपको बताए जाते हैं। और उसकी MCQ सीरीज़ हम अलग से लेके आएंगे। ये हमारी परीक्षावाणी सीरीज़ है, क्योंकि कई क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में बनते हैं और ये भी यहाँ पे करने ज़रूरी हैं। इनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी ज़रूरी है। और यहाँ पे भी आपको प्रत्येक क्वेश्चन उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में आपको बताया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन यहाँ पे किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न राजा और उनकी राजधानी या किले में कौन सम्मिलित है, ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो। यहाँ पे कनकपाल, इसके सामने है देवलगढ़, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कनकपाल पंवार वंश का संस्थापक है। और कनकपाल ने पंवार वंश की नींव कहाँ डाली? चांदपुरगढ़, और वहीं पर स्थित है कौनपुरगढ़, जो कि कनकपाल का गढ़ कहलाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे अजयपाल, और इसके सामने है टिहरी। तो अजयपाल की जो राजधानी रही है, अजयपाल ने चांदपुरगढ़ से राजधानी स्थानांतरित की देवलगढ़, और देवलगढ़ से श्रीनगर। टिहरी में अजयपाल की राजधानी नहीं रही है, तो ये भी गलत है। मानसा, ये भी गलत है, क्योंकि मानसा की राजधानी कहाँ रही है? श्रीनगर रही है। और उसके बाद जो डी ऑप्शन आता है सोमचंद, इसके सामने है राजबुंगा। तो सोमचंद ने बनाया था राजबुंगा किला। सोमचंद ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? चंपावत। और चंपावत में इसने कौन सा किला बनाया? राजबुंगा किला बनाया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, गढ़देश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो गढ़देश सेवा संघ, इसका गठन किया श्रीदेव सुमन ने। कब किया? 1938 में श्रीदेव सुमन ने गढ़देश सेवा संघ का गठन किया, जिसको बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से भी जाना गया। उसके बाद 1939 में श्रीदेव सुमन ने यहाँ पे टिहरी में प्रजा मंडल की स्थापना की। श्रीदेव सुमन के पिता का नाम था हरिराम बडोनी, इनकी माता का नाम था तारा देवी, और पत्नी का नाम, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, गढ़देश सेवा संघ का गठन किसने किया? 1938 में श्रीदेव सुमन ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। तो उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे DD पंत, यानी डॉक्टर देवी दत्त पंत। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब किया गया? 1979 में किया गया। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कहाँ किया गया? मसूरी में किया गया। उसके बाद 1990 में एक और डेट आपको, एक और यहाँ पे पॉइंट आपको ध्यान देना है। 1990 में, यानी 1990 में UKD के ही जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का प्रस्ताव रखा था। और उसके बाद 1992 में गैरसैंण में राजधानी की नींव रखी थी उत्तराखंड क्रांति दल के काशी सिंह ऐरी द्वारा। तो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? होते DD पंत। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में उत्तराखंड को कहा गया है देवभूमि और मनीषियों की भूमि। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? उत्तर कुरु कहा गया है। और बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? हेमवंत कहा गया है। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? नोट होनी चाहिए। इस प्रकार से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, यहाँ पे गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख है। तो गढ़वाल के लिए कहा गया है केदारखंड, और कुमाऊं के लिए कहा गया है मानसखंड। इसका उल्लेख हमें मिलता है स्कंद पुराण में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। स्कंद पुराण, जो कि क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ा पुराण है। 18 पुराण होते हैं, और 18 पुराणों में सबसे बड़ा पुराण कौन है? वो है आपका स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख मिलता है: नेपाल, जालंधर, कश्मीर, और मानसखंड और केदारखंड। तो इसमें जो ये मानसखंड है ये आपका कुमाऊं है, और केदारखंड है आज का गढ़वाल है। तो इन 5 जो ये क्या है हिमालयी खंडों का उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में, इसमें 2 उत्तराखंड में है, केदारखंड और मानसखंड। यानी केदारखंड से हो गया गढ़वाल, और मानसखंड से हो गया आज का कुमाऊं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है। वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड ये स्थित है आपका टिहरी गढ़वाल में। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। टिहरी गढ़वाल के हिमयान पट्टी में स्थित है वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम, ये सभी। और माना जाता है कि यहाँ पे वशिष्ठ आश्रम स्थित है, जहाँ पे मुनि वशिष्ठ ने, जो कि श्री राम भगवान के क्या थे? गुरु थे। उन्होंने अपनी पत्नी अरुंधति के साथ यहाँ पे तपस्या की थी। तो वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ हो जाएगा?
टिहरी गढ़वाल में हो जाएगा। टिहरी गढ़वाल के विसोन नामक पर्वत पे ये, ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। विसोन नामक पर्वत पे है आपका वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है? तो प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग कहा जाता है केदारनाथ को। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी। तो बाणासुर की राजधानी थी, जो कि रामायण काल में इसका उल्लेख मिलता है, और इसकी राजधानी थी जोशीमठ, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो देखो, उस समय भारत में उत्तराखंड में थे दो आश्रम, बद्रिकाश्रम और कर्णवाश्रम। कर्णवाश्रम कहाँ स्थित है आपका? कर्णवाश्रम है पौड़ी के कोटद्वार से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर है कर्णवाश्रम। इसको आजकल वर्तमान में इसको चौका घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी कर्णवाश्रम में जन्म हुआ था भरत, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। कर्णवाश्रम में कवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी की थी, और इस अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि संबंधित है, इसमें आपको दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का इसमें प्रसंग देखने को मिलता है। और इसी दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र हुआ भरत, जिनके नाम पर अपने देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। और इनका जन्म कहाँ हुआ? कर्णवाश्रम में हुआ, जो कि पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। और ये कौन सी नदी के तट पर है? मालिनी नदी के तट पर। कर्णवाश्रम कौन सी नदी के तट पर है? मालिनी नदी के तट पर। ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो पुलिंद राजा सुबाहु का उल्लेख मिलता है महाभारत के वन पर्व में, और इनकी राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर। उस समय श्रीनगर को सुबाहुपुर के नाम से भी जाना जाता था। तो सुबाहु की राजधानी वन पर्व में कहाँ मिलती है? इसका उल्लेख मिलता है सुबाहुपुर, जो कि आज वर्तमान में क्या है? श्रीनगर गढ़वाल है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, और इसका उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? वन पर्व में। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोरखा कालीन नैथणा का किला कहाँ है? तो जो गोरखा कालीन नैथणा का किला है, ये गोरखाओं ने बनाया था, और ये स्थित है आपका अल्मोड़ा में, यानी बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, इसी गोरखा कालीन नैथणा का किला जब यहाँ पे ब्रिटिशों का शासन हुआ था, तो ब्रिटिशों ने इसको क्या नाम दिया? लंदन फोर्ट नाम, यानी गोरखा कालीन नैथणा का किला का नाम इन्होंने परिवर्तित करके क्या किया? लंदन फोर्ट का इसको नाम दिया। अब देखो, अल्मोड़ा में कुछ अन्य किले हैं, जैसे लाल मंडी किला हो गया, ये अल्मोड़ा में है आपका। खगमरा का किला, ये भी आपका अल्मोड़ा में है। अब देखो, राजबूंगा किला कहाँ है? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजबूंगा किला ये है आपका चंपावत में। राजबूंगा किला है चंपावत में। लाल मंडी किला है अल्मोड़ा में। खगमरा किला है अल्मोड़ा में। लंदन फोर्ट किला, जिसको पहले गोरखाकालीन नैथणा का किला कहा जाता था, वो भी आपका कहाँ है? अल्मोड़ा में है। ये सारे किले आपको नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? गंधर्व, यक्ष, नाग या खस? तो यक्षों के निवास की पुष्टि करता है अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? तो कनकपाल यहाँ पे था पंवार वंश का शासक। पंवार वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो पंवार वंश का संस्थापक कहा जाता है कनकपाल को। कनकपाल ने चमोली में चांदपुर गढ़ के जो राजा थे भानु प्रताप, उनकी पुत्री से विवाह करके वहाँ पे पंवार वंश की नींव डाली थी, यानी चांदपुर गढ़। और चांदपुर गढ़ के ही बगल में क्या है? कौनपुर गढ़ है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि वहाँ पे कनकपाल ने पंवार वंश की नींव डाली थी। उसके बाद पंवार वंश में एक महान राजा हुए अजयपाल। अजयपाल ने 52 गढ़ों को मिलाया, और साथ ही साथ अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? देवलगढ़। और फिर देवलगढ़ से श्रीनगर अपनी राजधानी बनाई। तो श्रीनगर राजधानी किसने स्थापित की? वो की अजयपाल ने। और टिहरी रियासत का पहला राजा वो था सुदर्शन शाह, यानी टिहरी किसने अपनी राजधानी बनाई? वो बनाई सुदर्शन शाह ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? तो कुमाऊं का जो मोहम्मद तुगलक कहा जाता है, वो कहा जाता है यहाँ पे देवी चंद को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। देवी चंद जो कि चंद वंश का शासक है, इसको कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। साथ ही साथ कुमाऊं का राजा विक्रमादित्य, ये किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य। तो कुमाऊं का राजा विक्रमादित्य कहा जाता है, ये भी देवी चंद को ही कहा जाता है। कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक और कुमाऊं का राजा विक्रमादित्य कहा जाता है देवी चंद को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का।
क्वेश्चन नंबर 16 है, चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? तो चंद राजाओं का जो राज चिन्ह था वो था गाय था। चंद राजाओं का राज चिन्ह, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने कराई थी? तो अल्मोड़ा में जो नंदा देवी की स्थापना की थी वो की थी यहाँ पे ज्ञानचंद ने। ज्ञानचंद ने 1699 में बधानगढ़ किले पर आक्रमण किया और वहां से नंदा देवी की मूर्ति ले गया अल्मोड़ा और नंदा देवी को कहाँ स्थापित किया? अल्मोड़ा में स्थापित किया। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्तिकेयपुर राजवंश जिसकी शुरुआत उत्तराखंड में 700 ईस्वी के आसपास हुई। यहाँ से कार्तिकेयपुर राजवंश का उदय होता है उत्तराखंड में। और जो कार्तिकेयपुर राजवंश की उनकी राजधानी कहाँ थी? तो प्रारंभिक राजधानी थी उनकी जोशीमठ चमोली। और बाद में इन्होंने स्थानांतरित करके अपनी राजधानी कहाँ बनाई? बैजनाथ बागेश्वर कत्यूर घाटी में। और इसलिए मध्यकाल में इनको कत्यूरी भी कहा जाता है, कत्यूरी वंश। कार्तिकेयपुर राजवंश को ही मध्यकाल में क्या कहा जाता है? कत्यूरी वंश के नाम से जाना जाता है। इनके दो प्रमुख ताम्रपत्र मिले, एक मिला पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, ये कहाँ मिला? जोशीमठ चमोली में मिला। और एक मिला तालेश्वर ताम्रपत्र जो कि कत्यूर घाटी के आसपास प्राप्त हुआ। साथ ही साथ यहाँ पे कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? वो माना जाता है बसंत देव को। ठीक है, बसंत देव को माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक या कत्यूरी राजवंश का संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 19 है, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत या सन्यासी का आगमन हुआ? तो जब उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर शासकों का यहाँ पे शासन था तो उस समय उत्तराखंड में कौन आए थे? आदिगुरु शंकराचार्य जी। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और आदिगुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पे बद्रिकाश्रम ज्योतिर्मठ की यहाँ पे स्थापना की। साथ ही साथ 820 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? केदारनाथ में अपनी देह त्यागी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, केदारनाथ में अपनी देह का त्याग कब किया था आदिगुरु शंकराचार्य जी ने? 820 ईस्वी में। और उस समय यहाँ पे किस वंश का शासन था उत्तराखंड में? कार्तिकेयपुर राजवंश का शासन। क्वेश्चन नंबर 20 है, गांव में ग्राम प्रधान या मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई। तो गांव में जो ग्राम प्रधान और मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई वो हुई चन्नों के शासनकाल में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद समकालीन थे। तो जब कुनिंदों का यहाँ पे शासन था उत्तराखंड में तो उनके समकालीन कौन थे? उनके समकालीन थे मौर्य। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसकी पुष्टि हमें होती है कालसी अभिलेख से। कालसी अभिलेख, मौर्य सम्राट जो अशोक महान था उसका एक शिलालेख मिला कालसी में। कालसी जो कि देहरादून में स्थित है, यमुना नदी और टोंस नदी के संगम स्थल पर है कालसी। तो कालसी अभिलेख जो कि अशोक का एक शिलालेख था, इसकी खोज किसने की? जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में कालसी अभिलेख की क्या की? खोज की। और एक कालसी अभिलेख में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ था? प्राकृत भाषा में इसको लिखा गया था और ब्राह्मी लिपि का इसमें प्रयोग हुआ था। साथ ही साथ इस कालसी अभिलेख में यहाँ के क्षेत्र को कहा गया था अपरांत, जबकि यहाँ के लोगों को क्या कहा गया था कालसी अभिलेख में? पुलिंद। और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं पुलिंदों को बाद में क्या कहा गया? कुनिंद कहा गया। तो जो कुनिंद है वो किसके समकालीन थे? वो थे मौर्यों के। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। तो कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो था अमोघ भूति। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और अमोघ भूति की पुष्टि होती है उसकी दो मुद्राओं से। उसकी दो प्रकार की मुद्रा मिलती है, रजत प्रकार की मुद्रा और ताम्र प्रकार की मुद्रा। इसकी मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि, दोनों लिपि आपको नोट करनी है। ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि का प्रयोग हुआ है। जो ये अमोघ भूति है कुनिंद वंश का सबसे इसको शक्तिशाली राजा माना जाता है। और इसकी मुद्राओं में लिखा गया था राजा कुनिंदस्य अमोघ भूति महाराजस्य। किस लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि में। क्वेश्चन नंबर 23 है, आदिगुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? तो 820 ईस्वी में आदिगुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ में अपनी देह का त्याग किया था। ये सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ उस समय यहाँ पे किस वंश का शासन था? तो कार्तिकेयपुर राजवंश का शासन था जब आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में इन्होंने आगमन किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। तो दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम प्रसंग जुड़ा है वो जुड़ा है कण्वाश्रम से। उस समय यहाँ पे उत्तराखंड में दो पीठ हुआ करते थे, बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। कण्वाश्रम में महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की, जिसमें
शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम प्रसंग के बारे में उल्लेख मिलता है और उन्होंने वो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ की, कण्वाश्रम में ही की। और ऐसा माना जाता है कि दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम प्रसंग है वो इसी कण्वाश्रम से संबंधित है। शकुंतला इसी कण्वाश्रम में रहती थी, ऋषि कण्व के आश्रम में। यहाँ पे दुष्यंत और शकुंतला का एक पुत्र भी होता है भरत, जिसके नाम पर अपने देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। एक और चीज़ आपको नोट करनी है, ये कण्वाश्रम कहाँ स्थित है, तो पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर स्थित है कण्वाश्रम। वर्तमान में इसको चौका घाट के नाम से भी जाना जाता है और ये है आपका मालिनी नदी के तट पर। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपका मालिनी नदी के तट पर स्थित है कण्वाश्रम। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न थे। जिस प्रकार अकबर के दरबार में क्या थे, नवरत्न यानी नवरत्न थे, उसी प्रकार किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न थे, वो थे फतेह शाह। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फतेह पति शाह या फतेह शाह, जिसके दरबार में थे नवरत्न, ये गढ़वाल का शासक था। इसके दरबार में ये नवरत्न कौन कौन से थे, तो सुरेशानंद बरसवाल, खतराम धसमाणा, रुद्रदत्त किमोटी, हरिदत्त नोटियाल हो गए, वासवानंद बहुगुणा, शशिधर डंगवाल, सहदेव चंदोला, कीर्तिराम कैथोला और हरिदत्त थपलियाल। ये नवरत्न किसके दरबार में थे, ये थे फतेह शाह के दरबार में। फतेह पति शाह के संबंध में इनके दरबार में बहुत सारे प्रमुख कवि भी हुए हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। रतन कवि इनका एक दरबारी कवि था जिसने फतेह प्रकाश की रचना की थी। दूसरा कवि मातीराम, ये भी इनके दरबार में था और मातीराम ने वृंद कौमुदी और छंदसार पिंगल की रचना की थी। और एक अन्य कवि था रामचंद्र, इसने फतेह शाह यशोवर्णन की क्या की थी, रचना की थी। काफ़ी डिटेल्स में इनके बारे में आपको बताया गया है वैसे हिस्ट्री में। और हमारी जो सीरीज चल रही है डिटेल्स वाली सीरीज, जिसमें हम आपको उत्तराखंड हिस्ट्री से शुरुआत हमने की है, तो उसमें आपको पंवार वंश जब आएगा तो वहाँ पे काफ़ी डिटेल्स में इनके बारे में बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई। अंग्रेजों और गोरखों के मध्य जो संगोली संधि की पुष्टि हुई वो हुई 1816 में। संधि वैसे 1815 में हो गई थी, लेकिन पुष्टि कब हुई संधि की, तो वो हुई 1816 में। बी ऑप्शन हो जाएगा 26 का यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया। तो गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया 1804 में। खुड़बुड़ा नामक मैदान में युद्ध लड़ा गया था गोरखा सैनिकों के बीच और गढ़वाल सैनिकों के बीच। गढ़वाल सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे प्रद्युम्न शाह जो कि पंवार वंश के शासक थे। और प्रद्युम्न शाह इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और उसके बाद गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार हो जाता है किसका, गोरखाओं का 1804 में। जबकि कुमाऊं पर इन्होंने अधिकार कब किया, 1790 में। और गढ़वाल पर गोरखाओं ने अधिकार किया 1804 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है। तो गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है तीलू रौतेली को। तीलू रौतेली को क्या कहा जाता है, गढ़वाल की झांसी की रानी। तीलू रौतेली का जन्म हुआ था गुराड़ गांव, जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और इनकी घोड़ी का नाम क्या था, बिंदुली था इनकी घोड़ी का नाम। इनके दो भाई भी थे जिनका नाम था भक्तू और पतवार। इनके पिता का नाम था भूम सिंह और माता का नाम क्या था, वो था मैनावती रानी। अब देखो, इन्होंने मात्र 15 वर्ष की उम्र में कत्यूरी के खिलाफ युद्ध लड़ा था और काफ़ी युद्ध इन्होंने जीते थे। मात्र 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने काफ़ी साहस दिखाया था। और कत्यूरी शासक उस समय कौन था, वो था धामदेव, यानी कत्यूरियों के खिलाफ इन्होंने जंग लड़ी थी, युद्ध लड़ा था। उसके बाद इनकी मृत्यु जो होती है वो होती है पूर्वी नयार नदी के तट पर। वहाँ पे एक शत्रु सैनिक होता है रामू रजवार, वो इनकी हत्या कर देता है पूर्वी नयार नदी में। इनसे संबंधित कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि तीलू रौतेली पुरस्कार कब से शुरू किया गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा 2006 से तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत की गई। और वर्ष 2021 में अगर हम बात करें कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 22 महिलाओं को वर्ष 2021 में तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना ये कब शुरू की गई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 1 अप्रैल 2014 को तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना यहाँ पे शुरू की गई उत्तराखंड सरकार द्वारा। दोस्तों, यहाँ पे हर क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल्स में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी यहाँ पे अदर क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, वो भी साथ साथ में यहाँ पे कवर हो सकें। और दोस्तों, आपको इस सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देते जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो नेपाल नरेश अशोक चल ने इसने 1191 में यहाँ पे आक्रमण किया था। कत्यूरियों के खिलाफ इसने आक्रमण किया था 1191 में। अशोक चल ने उत्तराखंड में आक्रमण किया। साथ ही साथ एक और पॉइंट आपको ध्यान देना है, 1223 में
नेपाल नरेश क्राचल देव ने यहाँ पे आक्रमण किया था उत्तराखंड में। 1191 में हो गया अशोक चल ने, और 1223 में किसने किया? क्राचल देव ने उत्तराखंड में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध यहाँ पे रानी कर्णावती। रानी कर्णावती जो कि गढ़वाल के पंवार वंश के शासक महिपत शाह की पत्नी थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1635 में मुगल बादशाह शाहजहां के एक सेनापति थे नवाजत खां, इसने अपनी सेना भेजी गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए, और रानी कर्णावती के नेतृत्व में रानी कर्णावती ने क्या किया कि इन सभी सैनिकों के नाक काट दिए, और इसीलिए इनको जाना जाता है नागकटी रानी के नाम से। इनके संबंध में एक क्वेश्चन हाल ही फिलहाल किसी एग्जाम में बना था कि देहरादून का कर्णपुर नगर किसने बसाया? तो कर्णपुर नगर किसने बसाया? वो बसाया रानी कर्णावती ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? तो गोरखों ने कुमाऊं पर जो अधिकार किया वो क्या? 1790 में। उस समय यहाँ पे कौन सा चंद शासक शासन करता था? महेंद्र चंद। 1790 में महेंद्र चंद्र को परास्त करके गोरखों ने यहाँ पे आक्रमण किया और वहाँ पे अधिकार किया। उसके बाद 1804 में गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। गढ़वाल का जो शासक था प्रद्युम्न शाह, वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है इस युद्ध में। खुड़बड़ा नामक मैदान में 1804 में ये युद्ध लड़ा जाता है, और उसके बाद 1804 में गोरखा गढ़वाल पर भी क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पे, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया 1398 में। यहाँ पे इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं? तो कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है जगत चंद के शासनकाल को, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा 33 का सही आंसर। अब देखो, जगत चंद जो कि कुमाऊं का चंद शासक था, और कुमाऊं का स्वर्णकाल भी कहा जाता है इसके शासनकाल को। जगत चंद कुमाऊं का ऐसा पहला शासक था जिसने श्रीनगर पर आक्रमण किया और श्रीनगर को अधिकार में ले लिया था। श्रीनगर का जो तत्कालीन शासक था पंवार वंश का शासक, जिसकी राजधानी थी श्रीनगर, वो था फतेहपति शाह, और फतेहपति शाह को देहरादून में शरण लेनी पड़ी थी। तो जगत चंद जिसने डायरेक्ट पंवार वंश की राजधानी श्रीनगर पर अधिकार कर लिया था, लेकिन कुछ समय बाद फतेहपति शाह फिर वहाँ पे श्रीनगर पर पुनः अधिकार कर लेता है। तो जगत चंद जिसको कहा जाता है, जिसके शासनकाल को कहा जाता है कुमाऊं का स्वर्णकाल। क्वेश्चन नंबर 34 है, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो खगमरा किले का निर्माण जो कि अल्मोड़ा में स्थित है खगमरा किला, इसका निर्माण कराया था भीष्मचंद ने। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। साथ साथ अल्मोड़ा में स्थित है आपका लाल मंडी किला, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, और इसका निर्माण किसने कराया था? बालो कल्याण चंद ने। और राजबुंगा किला, ये भी चंदवंश से संबंधित है, ये आपका कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है, और इसका निर्माण कराया था सोमचंद ने। राजबुंगा किला चंपावत में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था सुदर्शन शाह ने। सुदर्शन शाह जो कि टिहरी रियासत का प्रथम राजा इसको माना जाता है, क्योंकि इसने अपनी टिहरी में क्या की? राजधानी स्थापित की, और ये भी एक पंवार वंश का शासक था। सुदर्शन शाह, इसको सूरत कवि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्या है? एक कवि था, ये रचनाएं लिखता था, और सूरत कवि के नाम से ये अपनी कविताएं लिखता था। इसने सभासार ग्रंथ नामक एक ग्रंथ की रचना की है। सभासार ग्रंथ की रचना किसने की? सूरत शाह, जिसको सुदर्शन शाह, जो कौन था? सुदर्शन शाह, जिसको सूरत कवि के नाम से इसको जाना जाता था। उसके बाद इसके कवि में एक राजकवि था हरिदत्त शर्मा। हरिदत्त शर्मा किसका राजकवि था? तो ये था आपका सुदर्शन शाह का राजकवि। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पे, निम्न में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी? तो कीर्ति शाह को, पंवार वंश का राजा कीर्ति शाह को यहाँ पे अंग्रेजों ने दी CSI की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 37 है, विसोन नामक पर्वत पर क्या स्थित है? देखो, विसोन नामक पर्वत कहाँ स्थित है, पहले तो ये सवाल बनता है। तो ये आपका टिहरी की हिमयाण पट्टी में स्थित है विसोन नामक पर्वत, और विसोन नामक पर्वत पर स्थित है वशिष्ठ गुफा, सही है बिल्कुल। वशिष्ठ कुंड, ये भी सही है। वशिष्ठ आश्रम, ये भी सही है, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। वशिष्ठ कुंड भी आपका विसोन नामक पर्वत पर है, वशिष्ठ कुंड गुफा भी है, और वशिष्ठ आश्रम भी यहाँ पे विसोन नामक पर्वत पर स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की? तो संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की जो घोषणा की गई, वो की गई मोतीलाल नेहरू द्वारा। मोतीलाल नेहरू ने, क्योंकि देखो 23
23 अप्रैल 1930 को घटा था पेशावर कांड। कब हुआ था पेशावर कांड? 23 अप्रैल 1930 को। और जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, इन्होंने निहत्थे अफगानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। और इस घटना से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने 23 अप्रैल को संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो 38 का क्या हो जाएगा सही आंसर? सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ जिसमें हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो ये हुआ 1930 में, 23 अप्रैल 1930 को। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर एक योजना भी चलाई जाती है उत्तराखंड में। 1 जून 2002 को ये योजना शुरू की गई थी राज्य सरकार द्वारा, और इसी योजना का नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। पर्यटन स्वरोजगार योजना जो कि 1 जून 2002 को शुरू की गई थी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर ये योजना है। साथ ही साथ 1994 में इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, यहाँ पे कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? कोटा खर्रा आंदोलन ये था आपका भूमिहीनों के हित में। जो कोटा खर्रा आंदोलन था ये था उस समय भूमि तथा वन जो कानून थे उनके विरोध में ये आंदोलन शुरू किया गया था। और ये आंदोलन था जो भूमिहीन किसान है और जो क्या है श्रमिक हैं उनके लिए आंदोलन, उनके हित के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। तो भूमिहीनों के लिए कोटा खर्रा आंदोलन यहाँ पे शुरू किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। तो टिहरी रियासत के जो प्रथम राजा थे वो थे सुदर्शन शाह। अब देखो इन्होंने टिहरी में अपनी राजधानी क्यों बनाई? क्योंकि इससे पहले पंवार वंश की जो राजधानी हुआ करती थी वो कहाँ हुआ करती थी? श्रीनगर। श्रीनगर का अंतिम शासक कौन था? वो था प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह 1804 में खुड़बड़ा नामक मैदान में जो युद्ध हुआ था गोरखों और पंवार वंश के बीच, उसमें प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे अधिकार कौन कर लेता है? गोरखा कर लेते हैं। सुदर्शन शाह जो कि प्रद्युम्न शाह का पुत्र था, इसने अंग्रेजों के साथ मिलकर क्या किया? गोरखाओं को यहाँ से भगाया। और उसके बाद अंग्रेजों और इसके मध्य एक संधि हुई जिसके माध्यम से इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? टिहरी में। और टिहरी रियासत की स्थापना किसने की? वो की सुदर्शन शाह ने। क्वेश्चन नंबर 42 है, डोला पालकी आंदोलन में निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? डोला पालकी आंदोलन हुआ था यहाँ पे जयानंद भारती जी के नेतृत्व में। डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है? शिल्पकारों से ये संबंधित है। शिल्पकार इनको पहले जब इनका शादी समारोह होता था तो इनके जो दूल्हे होते थे उनको डोली में नहीं बैठने दिया जाता था। और इसके विरुद्ध ये आंदोलन डोला पालकी आंदोलन जिसका नेतृत्व किसने किया? जयानंद भारती जी ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की? तो हैप्पी क्लब की स्थापना की गई यहाँ पे 1903 में। सी ऑप्शन हो जाएगा 43 का सही आंसर। साथ ही साथ 1914 में प्रेम सभा की स्थापना की पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने। कहाँ की? काशीपुर में। काशीपुर में पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने प्रेम सभा की स्थापना की। उसके बाद 1927 में ये बन जाते हैं कांग्रेस कमेटी के सदस्य। और 1946 से लेकर 1954 तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। 1957 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। और भारत रत्न पाने वाली ये अभी तक प्रथम उत्तराखंड के व्यक्ति हैं, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 44 है मित्रों, यहाँ पे मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? तो मुजफ्फरनगर जो गोलीकांड हुआ वो आपका 2 अक्टूबर 1994 में। ये जो गोलीकांड हुआ, जो उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन चल रहा था उसमें जो उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलनकारी थे उन पर एक गोली चलाई गई थी 2 अक्टूबर 1994 में मुजफ्फरनगर में। अब देखो उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित जो प्रमुख कांड हुए, खटीमा कांड कब हुआ था? 1 सितंबर 1994 में खटीमा कांड हुआ। उसके बाद उसी के अगले दिन 2 सितंबर 1994 को हुआ यहाँ पे मसूरी कांड। और बाटा घाटा कांड ये कब हुआ था? 15 सितंबर 1994 में। 1994 में क्या हुआ? बाटा घाटा कांड। ये हो गया मसूरी कांड 2 सितंबर 1994। और ये हो गया आपका खटीमा कांड 1 सितंबर 1994। और 2 अक्टूबर 1994 को क्या हुआ यहाँ पे? मुजफ्फरनगर कांड, जो कि राज्य आंदोलनकारी जो थे हमारे उत्तराखंड पृथक आंदोलन से संबंधित ये पृथक कांड हुए थे यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, यहाँ पे गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई? तो गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में यहाँ पे की गई। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ। तो टिहरी रियासत का जो भारतीय संघ में विलय हुआ वो हुआ 1 अगस्त 1949 में। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और उस समय टिहरी रियासत का राजा कौन था? अंतिम शासक है जो टिहरी रियासत का या पंवार वंश का, वो था मानवेंद्र शाह। और इसी के शासनकाल में टिहरी का विलय हो जाता है भारतीय संघ में 1 अगस्त 1949 को। क्वेश्चन नंबर 47 है, टिहरी राजा प्रजा मंडल की स्थापना की। तो टिहरी राजा प्रजा मंडल की जो स्थापना की वो की श्रीदेव सुमन ने। कब की? इन्होंने 1939 में श्रीदेव सुमन ने टिहरी राजा प्रजा मंडल की स्थापना की। श्रीदेव सुमन, इनके पिता का नाम था हरिराम बडोनी, माता का नाम था तारा देवी और पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी। क्या था पत्नी का नाम? विनय लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में कौन उत्तराखंड की प्राचीन जाति नहीं है? तो यक्ष, नाग, खासी या किन्नर। इसमें खासी उत्तराखंड की प्राचीन क्या नहीं है? जाति नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, खुरबड़ा का युद्ध कब हुआ? तो खुरबड़ा का युद्ध हुआ था 1804 में गढ़वाल सेना के बीच और गोरखा सेना के बीच। गढ़वाल सेना का नेतृत्व प्रद्युम्न शाह कर रहे थे और प्रद्युम्न शाह इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और 1804 में गढ़वाल पर अधिकार कर लेते हैं गोरखा। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का अंतिम क्वेश्चन है, कालसी का शिलालेख संबंधित है। तो कालसी का शिलालेख किससे संबंधित है? सम्राट अशोक से। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कालसी शिलालेख जिसकी खोज की जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में। और ये कालसी शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। और ये स्थित आपका टोंस और यमुना नदी के संगम पर कालसी नामक स्थान जो कि देहरादून में स्थित है। और यह आपका सम्राट अशोक से संबंधित है। यहाँ पे यहाँ के लोगों को पुलिंद कहा गया है और इस क्षेत्र को कहा गया है अपरांत। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन जो कि आज की परीक्षा वाणी जो सीरीज थी MCQ सीरीज पार्ट 3, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आज के यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और आपको इस सीरीज कैसी लग रही है, कितनी हेल्पफुल लग रही है, कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें। और साथ साथ एक अलग से डिटेल्स जो उत्तराखंड हिस्ट्री वाली सीरीज हमारी तरफ से चलाई जा रही है उस पर भी आप जरूर जुड़ सकते हैं। काफ़ी डिटेल्स में आपको वहाँ पे बताया जा रहा है उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।